जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, 3 गुप्तधन रेखा। आपके घर की गुप्तधन रेखा, खेत की गुप्तधन रेखा और आपके नसीब की गुप्तधन रेखा। ये कैसे जानने की, पहचानने की, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ऐसी सही जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो भाइयों देखिए कि जो सबसे पहले मैं आपको खेत वाली गुप्तधन रेखा आपको बताने जा रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि गुप्तधन किसे कहते हैं, कि जो पहले ज़माने में जो सोना चांदी जो ज़मीन में रखते थे उसको गुप्तधन कहते हैं, ठीक है। लेकिन गुप्तधन के और भी कुछ रास्ते होते हैं, जैसे किसी को विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी, शेयर सट्टा में मिलने वाला धन, उसको भी गुप्तधन कहा जाता है। मतलब जो धन फ्री में मिलता है उसको गुप्तधन कहा जाता है। लेकिन जो जो खेत की जो गुप्तधन रेखा है, वो जमीन के अंदर का जो खजाना होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कि मान लीजिए कोई भी खेत है, कोई भी जंगली जमीन है, मतलब कोई वीरान जमीन है, खेत वाली जमीन है, कोई वो जैसे खुली जमीन है, तो उसमें ऐसे अगर बहुत बड़ी दरारें पड़ी हुई है और ऐसी 50 फुट 100 फुट वो दरारें ऐसी गई है दूर तक, और बहुत गहरी दरारें जैसे 2 फुट 3 फुट 4 फुट नीचे वाली, तो उसको गुप्तधन रेखा कहा गया है। मतलब कोई ना कोई गुप्तधन की शक्ति, गुप्तधन का धन खजाना वहाँ पे होने के संकेत होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई खेत वाली गुप्तधन रेखा है। अभी जो घर की गुप्तधन रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी क्या होता है कि हम जो आज के ज़माने के जो घर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, फर्श होती है, सीमेंट कंक्रीट का जो कुछ होता है नीचे, तो ऐसा ज़मीन को दरारें तो नहीं गिरती। तो फिर वो शक्ति क्या करती है, आपको दीवार को दरारें करना चालू कर देती है। आपकी फर्श टूट जाना, दीवार को दरार आ जाना, दीवार क्रैक होना। और भाइयों कुछ लोगों ने ऐसे घर बनाए कि 6 महीने के अंदर ही उनके दीवारों ने क्रैक मार दिया। किसी के तो घर भी टूट गए, दीवारें भी गिर गई। तो ये एक नेगेटिव शक्ति, गुप्तधन शक्ति के वो संकेत होते कि उस घर में, घर के आसपास कोई धन की शक्ति है, कोई धन की रेखा है, कोई धन का रास्ता है। ऐसा भी वो एक तंत्र शास्त्र में, इंद्रजाल विद्या में, अघोरी विद्या में देखा गया है। तो भाई ये जो घर की बात हो गई। अभी जो नसीब की जो गुप्तधन रेखा है तो कौन सी है, तो देखिए कोई भी पुरुष हो या फिर कोई स्त्री हो, तो किसी के हाथों पर जो भाग्य रेखा होती है उसको ही गुप्तधन रेखा कहा गया है। अगर ये भाग्य रेखा स्पष्ट है, लंबी है, गहरी है, बहुत दिखने में साफ है, तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मात्रा में फ्री में धन मिल जाता है। वो किसी भी रास्ते से मिले, अच्छा रास्ते से मिले, बुरे रास्ते से मिले, लेकिन उसको जीवन में बहुत धन मिलता है। कोई शेयर सट्टा में मिले, विरासत में प्रॉपर्टी मिले, कोई जमीन मिले, खजाना मिले, गड़ा हुआ धन मिले, कुछ भी मिले, मतलब लेकिन उसको जीवन में बहुत मात्रा में धन मिलता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप शादी करते हैं, कोई किसी से रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, तो ऐसी उसके हाथों की रेखा देखकर आपको बनानी चाहिए। तो क्योंकि अगर मान ले किसी का नसीब अच्छा और उसके साथ में आप दोस्ती बनाते हैं तो आपका भी उसमें फायदा होता है। नहीं तो शास्त्र में देखा गया है कि अगर किसी के नेगेटिव ग्रहमान है, अगर हम उसके साथ में रहते तो फिर हमारा भी लॉस हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बातें शास्त्र में देखी गई है। बहुत से लोग बोलते होंगे गुरुजी ऐसा कैसे। देखिए अभी बोलते ना कि भाई चक्की में जब गेहूँ पीसते हैं तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। कीड़ों का कोई दोष हो या ना हो, पिसना तो गेहूं को होता है, लेकिन कीड़े उसके साथ में होते तो वो भी मर जाते हैं। ऐसा बहुत सी बातें शास्त्र में देखी गई कि अगर कोई हमारा नौकर है, पत्नी है, दोस्त है, कोई भी प्रेमी है, उसके नेगेटिव ग्रहमान है, अगर हम उसके साथ में रहते तो हमारा भी नेगेटिव हो जाता है। इसी वजह से शादी करने से पहले कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली देखते हैं, भाई लड़का लड़के पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, इसका नसीब क्या है, कोई दोष है, क्या है, पूरा लोग देखते हैं, उसके ऊपर उपाय भी करते हैं। कुछ लोग नहीं देखते, फिर वो उसका नसीब भगवान जाने, ठीक है। तो देखिए मैं तो नहीं कहता भाई किसी का नसीब बदल सकता है, लेकिन हम उसका प्रभाव कुछ कम ज़्यादा तो कर सकते हैं उपाय के माध्यम के द्वारा। तो ये तो हाथों की जो रेखाएं हो गई, जैसे कि गुप्तधन रेखा मैंने आपको बता दी। देखिए भाई वो जो ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारे सनातन धर्म में इंद्रजाल विद्या है, कुछ नारायणी विद्या है, अघोरी विद्या है, ये जो विद्या है जो भगवान से ही बनी है, कोई भी विद्या बुरी नहीं होती। इंसान के जो दुख है वो कम हो जाए, उनके लिए कुछ उपाय मिल जाए, ठीक है, उसके लिए भगवान ने ये सब बातें बनाई है। जैसे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बनाई है, वनस्पतियाँ बनाई है, ये विद्याएँ बनाई है,
तंत्र मंत्र बनाए, शास्त्र बनाए, तो लोगों का जो दुख है वो दूर हो जाए। लेकिन क्या होता है ना कि आपको जीवन में आपसे एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप गुरु नहीं करते। ठीक है, इंसान के जीवन में 3 गुरु होने चाहिए। पहला तो गुरु उसको उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु जो आपको पढ़ाता है जो भी स्कूल में वो होता है, और तीसरा एक गुरु आपको आध्यात्मिक होना चाहिए। जब तक आप आध्यात्मिक गुरु नहीं करते तब तक आप मतलब जीवन में आप सुख नहीं पा सकते। ठीक है, जीवन में आप सुखी नहीं रहते। जब तक आप आध्यात्मिक गुरु नहीं करते तब तक आपका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। भला आपके माता पिता ने आपको कितना भी पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आपके स्कूल का जो टीचर है उसने भी आपको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा किया, आपको जॉब भी लग गई, आप बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन जब तक आपको जीवन में आध्यात्मिक गुरु आप नहीं करते, आपको नहीं मिलता, तब तक आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको जैसे जैसे आपके जो 2 गुरु होते हैं, माता टीचर, वैसे आपको एक आध्यात्मिक गुरु आपको पहले करना है। गुरु भी ऐसा करना है कि उसके पास में सही ज्ञान हो। ठीक है, उसके पास में सही ज्ञान हो, और ज्ञान भी ऐसा हो कि त्रिगुणात्मक, तीनों भी गुणों का उसके पास में ज्ञान हो। क्योंकि जो ब्रह्मांड बना है, आदि माया शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जो जन्म दिया है वो 3 गुणों से व्याप्त है। ठीक है, 3 गुणों से व्याप्त है, और 3 गुणों से ही ब्रह्मांड चल रहा है। अगर इसमें एक ही गुण श्रेष्ठ होता तो फिर बाकी 2 गुण माता को बनाने की जरूरत नहीं गिरती संसार के लिए, लेकिन उसने जो त्रिगुण बनाए तो संसार के लिए जरूरी है। तो गुरु के पास में त्रिगुण का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई गुरु ऐसा होता है कि उसके पास में एक ही गुण का ज्ञान होता है, और वो दूसरे गुण का उसके पास में ज्ञान नहीं होता, तो आपको सही तरह से और पूरी तरह से आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऐसी कुछ बातें होती है, लेकिन बहुत से जो लोग कुछ कहते हैं कि गुरुजी अभी साइंस का ज़माना है, कर्म ही श्रेष्ठ है, और कर्म से हम आगे बढ़ सकते हैं, देखो अमेरिका कहाँ चले गए, ये कहाँ चला गया, ऐसा लोग बोलते। भाई देखो, आपको एक बात आपको याद में रखनी है कि अगर कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, कर्म ही अगर सबसे श्रेष्ठ होता तो दुनिया में कोई भी दुखी ना होता, कोई भी लॉस में ना होता, और कोई भी दुखी ना होता। क्योंकि लोग कर्म से सब कुछ पा लेते ना। देखिए, कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं। जो फल है वो भगवान के हाथ में है, उसको भाग्य बोलते हैं। इसी वजह से कर्म के साथ साथ भाग्य भी श्रेष्ठ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और आपको गुरु करना चाहिए। आपका भाग्य यानी गुरु से ही भाग्य बनता है, इस बात को आपको याद में रखना है। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।